सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। अब 18वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। आपको शिव महापुराण कथा अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और इस कथा का आनंद भी लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती ने सदा शिव को ऐसे वचन सुनकर अपने को भाग्यवान समझा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे तथा उपासना के प्रकार जिसके 5 अंग हैं पूछे। शिवजी ने तंत्र शास्त्र का स्तोत्र, कवच, सहस्त्र नाम, पटल तथा पद्धति सहित और अनेक प्रकार के यंत्र, मंत्र, चेटक आदि गुणों सहित वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं तथा आनंद उत्पन्न करने वाले वृत्तांत, अपने भक्तों की महिमा जिससे भक्ति में वृद्धि होती है तथा उनके धर्म जैसे नृप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म तथा संकर धर्म आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सामुद्रिक शास्त्र तथा ज्योतिष आदि शास्त्र भी सती को बताए। इस प्रकार शिव तथा सती कैलाश में निवास करते रहे और बहुत वर्षों तक विहार करते रहे। इसके पश्चात सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देख क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। यही सती का फिर हिमाचल के घर उत्पन्न होकर शिवजी की सेवा में पहुंची। नारद जी इतनी कथा सुनकर बोले, हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी सदाशिव जो किसी के भी शत्रु नहीं है, उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार से वैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई? शिवजी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने शिवजी का क्या अपराध किया था जो उन्हें अपना शरीर त्यागने को विवश होना पड़ा? सती का अनादर किस प्रकार हुआ तथा जिन लोगों ने उनका अनादर किया था उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं क्यों अपनी देह छोड़ बैठी? आदि शक्ति होते हुए भी वे इस प्रकार क्यों अंतर ध्यान हुई? यह चरित्र मेरे हृदय में संदेह बढ़ा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी। फिर दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार कैसे किया? नारद जी की यह बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, यह सब उन्हीं शिव जी की महिमा है, इसमें और किसी को दोष कैसे दिया जाए? अस्तु, अब हम तुम्हें वह वृतांत सुनाते हैं जिस प्रकार श्री शिवजी ने दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भ्रष्ट करके उनसे वैर बढ़ाया था। हे नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपनी अपनी पत्नियों सहित दक्ष के घर पहुँचे। मैं भी अपने सेवकों सहित यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासदों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बाद जब भगवान सदा शिव भी वहाँ पहुँचे तो सब लोग उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। चारों ओर जय शिव का नारद गूंज उठा। हमने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम लोगों के ऊपर अत्यंत कृपा की है। हे नारद, हम लोगों द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथास्थान बैठ गए। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इसके कुछ देर बाद ही उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति भी आ पहुँचे। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए तथा दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उनकी स्तुति करने लगे। मैं विष्णु जी तथा शिव जी अपने आसन पर
ज्यों के त्यों बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक अपने आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जामाता शिवजी ने भी उसे प्रणाम नहीं किया, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी के प्रति कटु शब्द कहने लगा। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष शिवजी की निंदा करता हुआ समस्त सभासदों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोला, हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को मन लगाकर सुने। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर दंडवत किया है, परंतु शिव ने जामाता होते हुए भी मुझे प्रणाम न करके अपनी मूर्खता का भारी परिचय दिया है। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। न तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और न इसके कुलशील के संबंध में कोई जानता है। अस्तु बुद्धिमानों का यह धर्म है कि वे मूर्ख को दंड अवश्य दे। यदि वे ऐसा न करे तो संसार में उदंडता बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं शिव को शाप देता हूँ और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने शिवजी को यह शाप दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस शाप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। अस्तु नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, तूने शिवजी को शाप देकर अपनी परम मूर्खता का प्रदर्शन किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है, यह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है? हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है। अस्तु मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा यह शिव निंदक मुख न रहे और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण न हो। हे नारद, नंदीगण के मुख से यह शाप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें भी श्राप दिया। हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है, अस्तु संसार में तुम दुखी रहोगे। तुम्हारे स्वरूप विचित्र होगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के कारण तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम आओगे। यह शाप देकर दक्ष प्रजापति ने भृगु आदि की ओर, जो शिवजी से द्वेष रखते थे, देखा। दक्ष ने इस शाप को सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध हो आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा, तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते हो और काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत होकर शिवजी के विरुद्ध आचरण करते हो। अतः मैं तुम्हें भी यह शाप देता हूँ कि तुम्हें शुभ कर्मों का फल प्राप्त न होगा और तुम कभी भी परम पद को नहीं पा सकोगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं, वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरकवास पाएंगे। हे नारद, इस प्रकार नंदीगण ने जब ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, उस समय शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे सभासदों, अब तुम्हें सब सच्चे ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न न हो। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा जाता है। उसमें भी सुक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों के मन सुक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने वश में किए रहते हैं। अस्तु मैं नंदी से भी यह कहता हूँ कि हे नंदी,
तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को जो स्थान दे रहे हो यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई शाप नहीं दिया। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बातों को जानने में ही अपना मन नहीं लगाया है और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर अपने अज्ञान को प्रदर्शित किया है। फिर भी तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि इस जगत में संपूर्ण कर्मों को करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा है और हम ही इसके भीतर बाहर सब स्थानों पर निवास करते हैं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोकों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। अस्तु तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी शाप आदि मत दो। हे नारद, शिव जी के वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिव जी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध से भरा हुआ अपने घर चला गया। उस दिन से वह सदैव शिव जी की निंदा करने लगा। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेता था तो उसे बहुत क्रोध आ जाता था। शिव जी की माया ऐसी अपरंपार है कि कब किससे क्या करा बैठेगी इसका कोई पता नहीं चलता। यहीं पर हम 18वां अध्याय पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय।